हेलो बच्चों, आरएस इंस्टीट्यूट के प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेईई मेन 2025 कट ऑफ एनालिसिस के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो, लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो को। और हाँ, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत आगे के वीडियो इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। तो बच्चों देखते हैं कि इस बार जेईई मेन 2025 में कितने बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं। तो बच्चों 2.5 लाख बच्चे, कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे? 2.5 लाख बच्चे जेईई मेन 2025 सेशन में सिलेक्ट होंगे। तो बच्चों पहले आपको जेईई मेंस में क्वालिफाई होना पड़ेगा, उसके बाद क्या है 2.5 लाख बच्चे जो सिलेक्ट हो रहे हैं उसमें कैटेगरी वाइज कौन कौन से बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। बच्चों देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कहीं से भी इसकी मत करिएगा वीडियो। बच्चों 2.5 लाख बच्चे, कितने? 2.5 लाख बच्चे जेईई एडवांस में क्वालिफाई होंगे। इसका मतलब जेईई मेंस में पहले आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। 2.5 लाख बच्चे अपीयर करेंगे, मतलब फॉर्म डालेंगे जेईई एडवांस 2025 सेशन का। उसमें से मैं बता दूं आपको कि जनरल कैंडिडेट्स कितने हैं? 1,01,250 बच्चे जनरल कैंडिडेट्स क्या है क्वालिफाई होंगे जेईई में। जब आप क्वालिफाई करोगे जेईई एडवांस का फॉर्म 1,01,250 बच्चे डाल सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे जनरल ईडब्ल्यूएस कितने बच्चे हैं? 25,000 बच्चे हैं। अगर मैं देखूं ओबीसी, ओबीसी स्टूडेंट्स कितने हैं? 67,500 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद अगर मैं एससी की बात करूं तो एससी 37,500 स्टूडेंट्स हैं। और अगर मैं एसटी की बात करूं तो 18,750 स्टूडेंट्स हैं। अगर इसी में मैं क्या करूं कि ओपन की मैं अगर बात करूं, ओपन और प्लस ओपन पीडब्ल्यू, ये क्या लिखा हुआ? बच्चे सोच रहे हो ये क्या लिखा हुआ? ये पीडब्ल्यूडी है। पीडब्ल्यू में कितने स्टूडेंट्स हैं बेटा? 5,063 स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई होंगे। और जनरल के कितने? 96,187 बच्चे क्वालिफाई। मतलब टोटल जनरल के कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो रहे हैं? 1,0250 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो रहे हैं। ये जनरल कैंडिडेट्स हैं। बहुत से जनरल कैंडिडेट्स होते हैं जो पीडब्ल्यूडी भी होते हैं, इसी वजह से उनकी भी यहाँ पे रैंकिंग दी गई। इसी में जनरल ईडब्ल्यूएस हो गया। जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कितने हैं? 1250 स्टूडेंट्स हैं। और अगर मैं बात करूं 23,750 है टोटल, मतलब कितने हैं आपके? 25,000 स्टूडेंट। इसी तरीके से आपका ये पूरा डाटा लिखा हुआ है। ये स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट होने वाले हैं 2025 सेशन में। अब बात आती है कि पिछली बार का परसेंटाइल कितना गया था, इस बार क्या परसेंटाइल और बढ़ सकता है या फिर उससे बिलो जा सकता है? तो हम लोग इस पे बात करेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, कट ऑफ एनालिसिस 2023 और 2024। अगर मैं 2024 सेशन की बात करूं कि जनरल कैटेगरी का क्या गया था, 93.23 परसेंटाइल अप्रॉक्स गया था। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 81 परसेंटाइल अप्रॉक्स गया था। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 79, ओबीसी का गया था 79 कुछ परसेंटाइल गया था। अगर मैं एससी की बात करूं तो 60 परसेंटाइल लगभग गया था। अगर मैं एसटी की बात करूं तो 46। ये किसमें? 2024 में गया था। मतलब अगर देखा जाए 23 में कितना था? 90, और 24 में कितना था? 93। मतलब 2.4 समथिंग इंक्रीज हुआ था 2024 सेशन में। इतना ज्यादा परसेंटाइल बढ़ गया था। अब बच्चे सोच रहे होंगे क्या 2025 सेशन में भी बढ़ सकता है? बच्चों के माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा। तो पहली बात, ये सारे क्वेश्चन से आपके माइंड में नहीं चलने चाहिए, क्योंकि आपको ये सब चीज टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अभी आपका एग्जाम है, पास में एग्जाम है। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं, बहुत वीडियोस देख रहे होंगे, इस बार एक कंपटीशन और बढ़ रहा है जेईई में। इस बार बच्चों फर्स्ट सेशन में कितने बच्चों ने? 13,90,000 लगभग बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर दिया। और पहले साल तो लगभग 12 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था। ऐसा कुछ नहीं है। इस बार क्या हुआ, जो जेईई एडवांस के 3 अटेम्प्ट हो गए। आपको पता ही होगा, अभी एक बीच में न्यूज आई थी कि 3 अटेम्प्ट हो गए। उसके चक्कर में बहुत से बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर दिया, सोचा इस बार हम आईआईटी का फिर से एग्जाम दे सकते हैं। लगभग 50,000 1 लाख बच्चे ऐसे ही बढ़ गए। तो कहीं कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि कंपटीशन जो है केवल 2.5 लाख बच्चों में, जो पढ़ने वाला बच्चा है 2.5 से 3 लाख बच्चा है, उसमें आपका कंपटीशन है। तो आपको कहीं से भी टेंशन नहीं लेनी है। तो आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई करना है, जो आपके चैप्टर्स अच्छे हैं उस पर आपको फोकस करना है। जैसा कि आप देख रहे होगे कि एससी कैटेगरी का कितना 60 परसेंटाइल पे उनको कॉलेज मिल गया। और अगर जनरल की बात करें तो 93 परसेंटाइल। अब 93 परसेंटाइल कितने मार्क्स पे बना होगा? मतलब कि लगभग आप 28 से 30 क्वेश्चन सही कर दोगे। से आपको पता ही होगा कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, 75 क्वेश्चंस आते हैं। अब पहले क्या आता था, 90 आते थे, मतलब 30 फिजिक्स में होते थे, 30 केमिस्ट्री में होते थे, 30 मैथ। बट अभी क्या है, चेंज हो गया इस बार से। 25 ही आएंगे। मतलब से पहले क्या होता था, 20 ऑब्जेक्टिव थे, 10 इंटीजर टाइप में होते थे, उसमें से आपको 5 करने होते थे इंटीजर टाइप में। अब क्या है, केवल 5 ही हैं आपको करना है, वो भी माइनस मार्किंग भी हो गई। पहले इंटीजर टाइम में माइनस मार्किंग नहीं थी, क्योंकि आप क्या उसमें से कोई भी कर सकते थे। तो इस बार आपको केवल 75 ही क्वेश्चंस आएंगे। उसमें से आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं? 28 से 30 क्वेश्चन। कौन से बच्चों को? जनरल कैंडिडेट्स को। तो अगर आपके जो चैप्टर्स अच्छे हैं उसी पे और मेहनत कर लो, क्योंकि जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं उनका जो चैप्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, जब एग्जाम देने के वहां पे वो क्वेश्चन नहीं लगता है, क्योंकि आपने उस पर प्रैक्टिस नहीं की।
आपको क्या करना है, अपने जो सब्जेक्ट आपके जो चैप्टर्स उसमें बहुत अच्छे हैं उसकी फिर से प्रैक्टिस करनी है, ताकि उससे कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो आपका नहीं जाना चाहिए, मतलब नहीं छूटना चाहिए। मतलब 30 क्वेश्चन तो मिनिमम करने ही करने। जो एवरेज स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं, जो बच्चे एवरेज हैं, उन्हें डर लग रहा होगा, उनके मार्क्स 100 आ रहे होंगे, 120 आ रहे होंगे, 90 आ रहे होंगे, 80 आ रहे होंगे, तो सोच रहे हो अरे मेरा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं, आप अगर मेहनत करोगे सब होगा। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको तो 250 प्लस ही टारगेट रखना है, क्योंकि आपका टारगेट 99 प्लस ही होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो बच्चों आप देख रहे होंगे 93 में लगभग 28 से 30 क्वेश्चन जनरल कैंडिडेट्स को सॉल्व करने होंगे, मतलब इसमें सही कर रहे हो। अगर मैं आपकी बात कर लूं, अगर इसी जगह एससी की बात करूं, ओबीसी, तो इन लोगों को बच्चों को कितना, अगर मैं अभी ओबीसी की बात करूं तो आपको कितने क्वेश्चन सही करने, केवल आपको 20 क्वेश्चन सही करने हैं। मतलब 20 क्वेश्चन, मतलब आपको 80 से 90 नंबर लाने, मतलब 20 से 22 क्वेश्चन भी कर दोगे तो आप क्या है, क्वालिफाई हो जाओगे। अब इसका मतलब यह नहीं कि आपको क्वालिफाई हो गए आपको एनआईटी मिल जाएगी, एडवांस के लिए आप एलिजिबल हो गए, आप एडवांस का एग्जाम दोगे। अब अगर एडवांस में नहीं होता है, आप केवल क्या करते हैं, जेई मेंस में आप क्वालिफाई हुए, तो इसके बेस पे क्या है, आपकी काउंसलिंग जब होगी तो आपका अगर अच्छा परसेंटाइल होगा, तो आपका अगर उसके आसपास है, जो कट ऑफ गया मान लीजिए 60 परसेंटाइल गया है, अगर मैं बात करूं ओबीसी 79 गया, अगर आपका 81 समथिंग है या 82 समथिंग है, तो आप सोच रहे हो कि आपको एनआईटी नहीं, लगभग आपको 87, 85, 88, 90 के लगभग लाना पड़ेगा, तो आपको क्या एनआईटी मिल पाएगी। इसका मतलब अब 80 लाने के लिए आपका टारगेट कितना होना चाहिए, अगर आपका एनआईटी का सपना है तो लगभग आपको 22 से 23 क्वेश्चन सही करने। तो बच्चों इसी वजह से कह रहे हैं कि आपको मेहनत करना है उन चैप्टर्स पे, आराम से 22-23 क्वेश्चन या 10-10, 8-8 क्वेश्चन भी अगर एक एक सब्जेक्ट से कर लोगे, इतना तो पढ़े होगे ना भाई, ये किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे होगे, आरएस इंस्टीट्यूट में कुछ तो आपने पढ़ाई की होगी, तो इतना तो आराम से कर सकते हो। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, ऐसा कुछ कहीं से भी आपको डिमोटिवेशन नहीं लाना है, आराम से आप कर सकते हो। अब हम लोग देखेंगे आगे, क्योंकि बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे थे बोले सर वीडियो बनाइए प्लीज बनाइए इस पे, तो इसलिए हम लोग वीडियो लेके आए। अब आप देख रहे होंगे कि डिफरेंस की मैं बात करूं, अगर मैं जनरल की बात करूं तो देखिए 90, 93, अब कितना डिफरेंस, 2.4 के लमसम आपका डिफरेंस है। अब आप सोच रहे हो कि इतना ज्यादा डिफरेंस है तो अब इस बार तो और बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। मैं आपको बता दूं, जो इस बार का जनवरी का पेपर हुआ था 2024 सेशन में, बहुत हाई लेवल का नहीं, नॉर्मल पेपर आया था। 220 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल, मतलब 220 नंबर, जो पहले 180 नंबर पे बनता था, अब इस बार कितने 220, 230 नंबर पे शिफ्ट वाइज होता है। किसी शिफ्ट का बहुत नॉर्मल पेपर आया, इजी आया, किसी का मॉडरेट आया, किसी का हाई आया, तो किसी शिफ्ट में 230 गया, किसी का 220 गया, 200 गया। तो इसी वजह से इस बार क्या पेपर का ये मत सोचो कि बहुत ही ज्यादा वैसे ही पेपर आ जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ इंप्रूव होगा, क्योंकि कुछ जगह का 180 पे 99 परसेंटाइल बना था। तो इस बार इस चीज पे ध्यान दिया जाएगा तो पेपर अच्छे लेवल का आएगा, अच्छे तरीके से आएगा। हाँ देखिए, पेपर जेईई मेंस का आपका क्या है, इजी भी आता है, मॉडरेट भी, हाई है। इस तरीके के क्वेश्चंस रखे जाते हैं कि आप 15-20 क्वेश्चंस कर ले जाओ, अगर आप पढ़ के गए हो, अगर आप कुछ पढ़ के गए हो और अच्छा पढ़ के गए हो, तो आराम से ऐसा क्वेश्चन आता 30-40 करोगे, और आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की तब तो फोड़ के आओगे पेपर। तो इसका मतलब आपने तैयारी कैसी की है, उनको पता है हमें कैसे क्वेश्चंस डालने चाहिए। तो इस बार जो पेपर आएगा बहुत ज्यादा ना इजी आएगा, ना हाई आएगा, मीडियम आएगा। तो इस वजह से बहुत ज्यादा डिफर नहीं करेगा, ये नहीं कि इस बार 93 था इस बार 95 चला जाएगा, 2 बढ़ा था तो 2 बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता दूं आपके आस ही पास रहेगा, 93 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बट 94 और 92 के बीच में लाई करेगा, गारंटी है मेरी। किसके बीच में लाई करेगा मैं बता दे रहा हूं, आज लिख लीजिए, 92 से लेके 94 के बीच में वेरी करेगा, 94 से ऊपर जाने वाला नहीं है, और हाँ 92 तक भी आ सकता है, इसके बीच में ही रहेगा, ये कंफर्म है। बट ये समझ लो कि मेरे 70% अगर मैं बोलूंगा तो 70% यहां पे चांसेस है, मतलब कि 93 से लेस होगा, मतलब कि 93 से कम ही होगा, ये 70% है, और इससे इंक्रीज होगा 30%, मतलब 94 तक जाएगा 30%। ये याद रखना, बहुत लोग वीडियोस बना रहे बढ़ेगा, बट आपको डरना नहीं है, आपको तैयारी अपनी अच्छी रखनी, इतनी बढ़िया रखनी है कि कैसा भी आए वो 1% बढ़े या घटे उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको अच्छी मेहनत करना है, इन सब चीजों से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको पढ़ाई करना है, मेहनत करना है। ऐसे सेम अगर आप देखोगे 75, 81, तो ये भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं, हाँ 75 है तो ये 74 हो जाएगा, और 81 है तो बहुत ज्यादा ये 82 तक जाएगा। ऐसे ही आप अगर वैरी करेंगे तो 1% प्लस या माइनस हो सकता है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं रहनी, मेहनत करते रहना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।